मम्मी जी चाय। हाँ बेटा। लीजिए। प्रीति बेटा, तुम्हारे हाथों में ये निशान कैसे है? कुछ भी तो नहीं मम्मी जी। वो क्या हुआ था ना कि मैं छत पे गई थी कपड़े पिसारने के लिए ना, तो लड़खड़ा कर सीढ़ियों से गिर गई थी, बस इसीलिए चोट लग गई। और बेटा ये गिरने के निशान तो नहीं लग रहे, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जल गया हो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही है, जला वाला कुछ नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैं सीढ़ियों से ही गिर गई थी। आप चाय पीजिए ना मम्मी जी, कुछ नहीं हुआ है, मैं आती हूँ। अरे माँ, आपको पता है जब टीवी के रिमोट में नया सेल डालते हैं ना, तब भी वो काम करने में थोड़ी दिक्कत देता है, तो फिर उसे भी थोड़ा ठोकना पीटना पड़ता है ना, बस इसीलिए। तू कहना क्या चाहता है, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, मेरे ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ये भी बिना कुछ बोले चला गया। बहू भी परेशान लग रही थी। आखिर बात है क्या? मैं ही जाकर पूछती हूँ। प्रीति। जी जी मम्मी जी। बेटा तू मुझे थोड़ी परेशान सी लग रही है, और तूने मुझे सही से बताया भी नहीं कि तेरे हाथ में ये क्या हो गया है। क्या बात है बेटा, खुल के बता। मम्मी जी मैंने आपको बताया तो था, वो कल शाम को मैं गई थी कपड़े सुखाने के लिए छत में, तो सीढ़ियों से गिर गई, उसी के निशान है मम्मी जी। और वैसे भी ज्यादा दर्द भी नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। देख बेटा, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे माना कि मैं तुम्हारी सास हूँ, पर तेरी माँ जैसी हूँ। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये चोट के निशान है। सच सच बता बेटा कि क्या हुआ है। मम्मी जी पहले आप वादा कीजिए कि आप वरुण से कुछ नहीं कहेंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगी। अब तो बता बेटा कि क्या हुआ है। पता नहीं मम्मी, आजकल वरुण को क्या हो गया है, हर छोटी छोटी बात पे मुझसे झगड़ा करते हैं। कल ही वो ना ऑफिस जा रहे थे, उस समय मैं उनकी शर्ट प्रेस कर रही थी, गलती से मुझसे वो शर्ट जल गई, तो वो गरम गरम प्रेस मेरे हाथ पे लगा दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया था मम्मी जी, मुझसे अनजाने में हो गया। मुझे उन्होंने बहुत मारा, बहुत मारा और बहुत कुछ सुना भी दिया। आप ही बताइए मम्मी जी, मैं क्या करती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सब कुछ ठीक से करने की, पर वो है कि मेरी बातों को समझते ही नहीं। मेरी जज्बातों की तो कोई फिक्र ही नहीं है उन्हें। मैं तो सोच रही थी कि मैं ये बातें किसे बताऊं। अरे एक तो उसने इतनी बड़ी गलती की है, और तू मुझसे कह रही है कि मैं उसे कुछ ना बोलूं। और मुझे एक बात बता, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं मम्मी जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी ये तो घर घर की कहानी है। आज मेरे साथ हो रहा है, कभी किसी और के साथ होगा। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं समझा लूंगी उन्हें। अरे उस लड़के की हिम्मत ही कैसे हुई तेरे साथ ये सब कुछ करने की? आज आने दे उसे तो मैं बताती हूँ। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि वरुण मेरा बेटा है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका जो मन आएगा वो तेरे साथ करेगा। अरे मैं हर हफ्ते 10-15 दिन में तेरे पास फोन करती रहती हूँ, और तू क्या कहती है कि मम्मी जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये ठीक है, तू क्या हालत कर दी है उसने तेरी। वो तेरे साथ इतना सब कुछ करता है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आने दे उसे, मैं बताऊंगी उसे। मम्मी जी मैंने आपसे कहा ना, आप उससे कुछ मत कहिएगा, वरना वो मुझे फिर मारेंगे। प्लीज मम्मी जी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी इस लड़के से, पर तू अभी के अभी कमरे में जा और अपना सामान पैक कर। तू मेरे साथ गांव चल रही है, चल। गांव? नहीं मम्मी जी, आप इतनी सी बात को इतना क्यों बढ़ा रही है। मैं गांव नहीं जा सकती, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। आप रहने दीजिए ना मम्मी जी, मत पड़िए इन सब चीजों में, मैं उन्हें समझा दूंगी अच्छे से। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अभी के अभी अपने कमरे में जाओ और अपना बैग पैक करो। चलो जाओ अंदर। अरे माँ, ये आप लोग बैग वगैरह लेकर के कहाँ जा रहे हो? हम दोनों गांव जा रहे हैं। हम दोनों? पर प्रीति को क्या काम है कि आप उसे वहाँ गांव ले जा रही हैं? क्योंकि तूने हरकत ही ऐसी की है।
तू बहू के साथ मारपीट करता है और मुझे पता तक नहीं था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इसका मतलब तूने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। अब तू नहीं बचेगी। नालायक, तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरे सामने तू मेरी ही बहू पर हाथ उठाने चला था। तूने ये बात सोच भी कैसे ली कि मैं ऐसे ही चुपचाप पुतला बनकर सब कुछ देखती रहूंगी? देख, मेरा दिमाग ना अभी बहुत गर्म है, पानी ना सर के ऊपर चला गया है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे साथ कुछ कर बैठूं। तू मुझे एक बात बता, ये पत्नी है तेरी और तू इसके साथ ये सारी हरकत करता है? अरे ऐसा बर्ताव तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। अरे पत्नी पति के हर सुख दुख में उसका साथ देती है और इसने भी ऐसा ही किया है। इसने कभी मुझे नहीं बताया कि तू इसके साथ ये सब कुछ करता है। इसने हमेशा तेरी तारीफ की, हमेशा हर बात पे तेरा साथ दिया और तू निर्लज कहीं का इसके साथ ये सब कुछ करता है। अरे ये तो शुक्र हुआ कि आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, नहीं तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। देख, मैं तो इसको अपने साथ लेकर जा रही हूँ और तू हमें रोक नहीं सकता, समझा? नहीं माँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज आप मेरे से ऐसे गुस्सा मत होइए। आपकी सारी बातें मानूंगा माँ। मैं कभी भी प्रीति पर हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी भी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा माँ। मैं कभी भी इसे परेशान नहीं करूंगा माँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, अपनी पत्नी से मांग। प्रीति, मुझे माफ कर दो। मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। कोई बात नहीं वरुण, पर जब मुझसे भी गलती होती थी ना, तो मैं भी आपसे यही कहती थी कि मुझे एक मौका दे दो, पर तुमने कभी मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सच में दिल से अपनी गलती का एहसास है तो मैंने तुम्हें माफ किया। अब ये सब छोड़ो, तुम ये सामान जाओ वापस रख दो। अब हम तीनों यहीं पर घर में साथ साथ रहेंगे। हाँ, सब कुछ ठीक हो गया है ना? अब प्लीज शांत हो जाइए। ठीक है बेटा, तू अंदर जा। और तू हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर मेरी बहू के साथ आज के बाद ऐसा कुछ सलूक किया ना तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, बिल्कुल, समझा? नहीं माँ, मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे आपको गुस्सा है। वैसे आप गुस्से में क्या अकेले ही गाँव जाओगे? चलो ना, बैठो ना, बाद में चले जाना। चल आजा। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और साथ में हाइप का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंच सके।